आज हम एनेस्थीसिया रिलेटेड एनाटॉमी में स्पाइनल नर्व्स और प्लेक्सस पे बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ी बहुत क्लिनिकल रेलेवेंसेस होगी, एनाटॉमिक रिलेशंस होंगे और बेसिक एनाटॉमी होगी और डर्माटोम्स पे थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी। मे बी डर्माटोम्स अगर बीच में डिस्कस ना हो पाए तो डर्माटोम्स जो हैं वो आप लोग ख़ुद जो हैं अपने कौन सा इस बुक ऑफ एनाटॉमी या किसी और एनाटॉमी की बुक से आप ले सकते हैं, ठीक है। सो स्पाइनल नर्व्स जो हैं और प्लेक्सस क्या क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ये है कि वन केबल फाइव रीशफल्स, वन केबल एंड फाइव रीशफल्स है। मतलब इसका क्या है कि बीच बीच में जो चेंजेस होते हैं, एक ही केबल है, जगह जगह पे हम इसको 5 दफ़ा चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड इज़ द वन केबल एंड देन द रूट्स, या आप कह लें कि वर्टिब्रल नंबर्स जो हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, रूट्स बता रहे हैं। और फिर उन्हीं वर्टिब्रल नंबर्स को जगह जगह पे हम कंबाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर कंबाइन करते हैं। इसको शफलिंग एंड रीशफलिंग कहते हैं। तो 5 जगहों पे ऐसा हो रहा होता है। फर्स्ट है आपका सर्विकल, देन ब्रेकियल, देन लूम्बर, देन सैक्रल एंड देन कॉक्सीजियल, ठीक है। अब हर प्लेक्सस जो है वो बेसिकली बना है आपका वेंट्रल रेमाई से। रेमाई क्या होता है? वेंट्रल ब्रांचेस। रेमाई बेसिकली एक्सटेंशन या आर्म की तरह से है, एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल नर्व्स है। सो जितनी भी स्पाइनल नर्व या स्पाइनल रूट्स हैं उनके वेंट्रल रेमाई जो हैं, या आप कह लें कि वेंट्रल ग्रे हॉर्न्स जो हैं वहाँ से निकलते हैं। तमाम प्लेक्सेस वेंट्रल ग्रे हॉर्न के रेमाई से बनते हैं, ठीक है। जो फिर बाद में जाके सेंसरी और मोटर में बनते हैं। स्प्लिट ऑलरेडी हैपन वंस, वन स्टेप अर्लियर एट द रूट, ठीक है। लेकिन सेंसरी और मोटर जो है रूट से पहले होते हैं, स्प्लिट होते हैं, लेकिन रूट के बाद ये मिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। वेंट्रल रेमाई से प्लेक्सेस बनते हैं, विच मीन्स कि इनिशियली आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड के जो ग्रे हॉर्न है, वेंट्रल वे या जो भी हैं, ठीक है, उनसे फर्स्ट जो हैं आपके इन हॉर्न से सेंसरी और मोटर्स निकलते हैं, ठीक है। एक सेंसरी हो गया, एक मोटर हो गया। बाकी आपको पता है कि कहाँ से सेंसरी आते हैं, कहाँ से मोटर आते हैं। फॉर दैट यू कैन विजिट योर बुक या एनी अदर साइट्स, ठीक है, फॉर लर्निंग। सो सेंसरी और मोटर ठीक हो गया। फिर ये दोनों आके कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ पे जाके वेंट्रल रेमाइज वगैरह बनाते हैं, और इसी जगह पे आपका क्या हो रहा है, ये नर्व्स जो हैं क्या कहलाती हैं, मिक्स्ड कहलाती हैं। सो इस बात का मकसद ये है कि सेंसरी और मोटर एक स्टेप पहले जो हैं स्प्लिट होते हैं रूट से, लेकिन रूट जैसे ही बनता है वहाँ भी ये सेंसरी और मोटर कंबाइन होके मिक्स्ड नर्व्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रूट जहाँ पे रीशफलिंग होती है, रीशफलिंग मतलब रूट्स कंबाइन होना, रूट्स का सेपरेट होना, देन अगेन कंबाइन होना। तो वो कहाँ कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है, ट्रंक्स पे होता है, डिवीजन्स पे होता है और कॉर्ड्स पे होता है। अब ये हर प्लेक्सिस की प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि उसमें ये चारों चीज़ें हैं। रूट्स तो सबके होंगे, लेकिन बाकी प्लेक्सिस में इस तरह से सेपरेशन आती जाएगी, ठीक है। फिर यही वो पॉइंट्स होते हैं, या रूट या ट्रंक या डिवीजन या कॉर्ड, जो हमारे लिए एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनल ब्लॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चूँकि हम एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, सो वी विल नॉट गो इनटू द ब्लॉकेट, जस्ट वी विल मेंशन द नेम्स। पर ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम नीडल करीब लेकर जाते हैं और लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं और रीजनल ब्लॉकेड अचीव करते हैं। वो किसी भी ब्लॉक में हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स पे? किसी भी प्लेक्सिस के रूट पे या ट्रंक पे या डिवीजन पे या फिर कॉर्ड पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हम यहाँ पे करेंगे क्या इस पूरे उसमें, बोर्ड पे एक किस्म से वाइट बोर्ड एनिमेशन टाइप में हम ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद आपको इमेज दिखाई जाएगी, एक्चुअल इमेज ऑफ द प्लेक्सिस या फिर 3D इमेज ऑफ द प्लेक्सिस, और साथ में हम क्लिनिकल रेलेवेंस की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हम जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज ज़रा आप देख लें। इस इमेज में आपको तमाम रूट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपका जो रीजन है, दिस इज पोन्स एंड मेडुला।
ये आपका ब्रेन स्टेम में आता है, जहाँ से आपकी क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। ये आपकी क्रेनियल नर्व 10 है, क्रेनियल नर्व 9, 7, 3, इनका ओरिजिन जिक्र किया गया। हमने जो बात करनी है, हमने बात करनी है यहाँ से, ठीक है। और आप लोगों को ये बात भी हम बता चुके हैं फिजिकल क्लासेस में, कि जो थोरैकुलुम्बर रीजन है, ये हमारा सारा सिंपैथेटिक है। क्या है? सिंपैथेटिक। जबकि बाकी जितना रह जाता है वो हमारा क्या बन जाता है? पैरा। ये भी पैरा है और ये भी पैरा है। इसके अलावा कुछ सप्लाईज जो हैं पैरासिम्पथेटिक सप्लाईज, आपको मेडोला से भी मिलती हैं। देखें मेडोला से क्या मिल रही हैं: हार्ट को, ट्रेकिया को, ब्रोंकाई को, लंग को, स्टोमिक, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन तमाम को जा रही हैं। सही है। इसके अलावा जो ब्लेडर है, बाकी आप ज़रा देखें, T1 जो है ट्रीके की कहाँ जा रहा है? हार्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है, ये साइड वाली स्ट्रक्चर, दिस इज़ नॉट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका ये है, ठीक है, यहाँ तक। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये गैंग्लियनिक चेन है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन। क्या है? चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ये पूरा जहाँ पे गैंग्लियंस बनते हैं, जिस जगह पे सिंपैथेटिक गैंग्लियंस आएंगे। अब ये जो जगह है, आप इसको भी ज़रा देखें, ये S2, S3, S4 नहीं है। ये बेसिकली डेवलप हो रहा है यहीं T1 से लेकर T3 की जितनी भी रूट्स हैं और ट्रंक्स हैं, वो फिर जाके गैंग्लियंस बनाते, तो ये उनके गैंग्लियनिक चेन है, ठीक है। दिस इज़ पैरासिम्पथेटिक बेसिकली, दीज आर सिंपैथेटिक। ये जितने भी आ रहे हैं, कहाँ से ये गैंग्लियन बनते हैं? T1 से लेकर T3 के बनाते हैं, ठीक है। अब ये जाके मुख्तलिफ जो हैं रीजन्स एंड ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। आप इसको आप लोग फिर पास करके इसको आप ख़ुद देख सकते हैं और सर्च इट आउट। आपको मिल जाएगा कि गैंग्लियंस जो हैं कौन कौन से रूट से निकल रहे हैं और कहाँ कहाँ जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन लुक फॉर इट, ठीक। ये आप लोगों के लिए एक किस्म से लर्निंग टास्क है। सो हाउ स्पाइनल नर्व्स आर बिल्ट, या स्पाइनल नर्व सिंगल नर्व कैसे बिल्ट होती है? उसमें एक रूट होता है, ठीक है। फिर नर्व होती है, नर्व से फिर 4 ब्रांचेस बनती हैं। रूट्स में हमारे पास 2 रूट्स हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल, जो स्प्लिट होते हैं। हमने कहा कि एट द रूट 1 स्टेप पहले ही ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे ही रूट वाली रीजन्स यानी किसी भी वर्टिब्रल नंबर के दरमियान वाली स्पेस से निकलते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? फिर मिक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए ज़रा आप देखें, क्या हो रहा है कि अब कंबाइन हो रही हैं, नर्व बनती है, और नर्व में क्या होगा? 2 किस्म के रूट्स मिक्स्ड होंगे, कुछ सेंसरी होंगे और कुछ मोटर्स होंगे। फिर फर्दर क्या जाएगा? फिर इन्हीं से 4 ब्रांचेस बनेंगी। ये तमाम नर्व्स में ऐसा होता है, सही है ना। रूट से फिर 4 ब्रांचेस बनती हैं। एक डॉर्सल रेमस है, एक वेंट्रल रेमस है, एक रेमा कम्युनिकेंट्स हैं, और एक मेनेंजियल ब्रांचेस हैं। मेनेंजियल ब्रांचेस वापस आती हैं मेनेंजिस को, ड्यूरा मैटर को, पाया और एरेक्नाइड, इन तमाम को, और लेगामेंट और वर्टिब्रल डिस्क को, और इवन स्पाइनल कॉर्ड के बाकी ऑर्गन सॉरी टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, वो वापस जाता है। रेमा कम्युनिकेंट्स क्या हैं? ये सिंपैथेटिक चेन बनाते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में जिक्र किया। यहाँ पे हमने जिक्र किया ये सिंपैथेटिक चेन जो है, दिस वन, दिस इज़ बेसिकली मेड बाय रेमा कम्युनिकेंट्स। रेमा कम्युनिकेंट्स क्या होते हैं कि वो एक नर्व को दूसरी नर्व के साथ कम्युनिकेशन में रखते हैं, ठीक है, वापस रिटर्न होके कम्युनिकेशन में रखते हैं। सो इसके अलावा जो मुद्दे की बात है, वो है आपका वेंट्रल रेमस। बेसिकली तमाम प्लेक्सेस इस वेंट्रल रेमस से बनते हैं, वाइल डॉर्सल रेमस जो है ये बैक ऑफ द स्किन एंड बैक वाले जितने भी मसल्स हैं उनकी तरफ सप्लाई देता है। सो ये वाई दिस मैटर्स इन द ओ ऑपरेटिंग रूम में, ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि वेंट्रल रेमस एक सिंगल ट्रैक है जो क्या बनाता है? प्लेक्सेस बनाता है, और इसको ही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेमा कम्युनिकेंट्स में एक प्रॉपर्टी है, ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नोटवर्दी है, कि वाइट रेमस जो है T1 से लेकर L2 तक है। मतलब जितने भी रेमा कम्युनिकेंट्स हैं T1 से लेकर L2 तक के, वो वाइट रेमस होंगे। जबकि ग्रे रेमस जो हैं वो तमाम लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे। वो स्पाइनल में जितने भी लेवल्स हैं, हर लेवल पे, यानी C1 से लेकर
कॉक्सिक तक जहाँ पे भी आपको रेमाई कम्युनिकेंट मिलेंगे वो तमाम उनमें ग्रे रेमस होगा, ठीक है ना, हर लेवल पे। लेकिन T1 और L2 में वाइट रेमस भी मौजूद होगा। फिर मेनेंजियल जो हैं या साइनोवर्टिब्रल ब्रांचेस जिन्हें कहा जाता है वो री एंटर होते हैं इनटू द कैनाल सप्लाइड लिगामेंट्स एंड डिस्क एनुलस। एनेस्थीसिया रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि स्पाइनल या एपिड्यूरल ब्लॉक्स जो हैं वो हिट करते हैं सेंसरी को। मोस्टली स्पाइनल जो है वो सेंसरी और मोटर दोनों को हिट करता है, तो सिर्फ एनाल्जेसिया काज नहीं होता, एनेस्थीसिया भी काज होता है। एपिड्यूरल में यह है कि डोज डिपेंडेंट है, ज़्यादातर सेंसरी इफेक्ट होते हैं फिर मोटर इफेक्ट होते हैं, तब जाके एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अचीव होता है। इन केस डोज लो रखी जाए, एक स्पेसिफिक फार्मूलेशन में रखा जाए, तो एपिड्यूरल जस्ट काजेस एनाल्जेसिया, उसको हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, किस लेवल तक आपका ब्लॉक है तो उसके लिए हम डर्माटोम टेस्टिंग करते हैं। डर्माटोम क्या होता है कि जिस रीजन तक आपकी नर्व सप्लाई पहुंची हुई है उस रीजन को आप क्या कहेंगे? डर्माटोम कहेंगे। बस वहाँ पे अगर सेंसेशन नहीं हो रही तो दैट मीन्स आप जिस डिज़ायर्ड लेवल जो था आपका वो अचीव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है मीडियल ब्रांच, यानी डॉर्सल रेमस का जो मीडियल ब्रांच है वो बनाता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए, या RFA का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ठीक है। आप इसको सर्च अप कर सकते हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। ये पेन मैनेजमेंट का एक तरीका है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के, आप नर्व को थोड़ा सा डैमेज करके उसकी परमानेंट डैमेज नहीं करते लेकिन उसके सिग्नल्स को बंद करा देते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि सिर्फ सेंसरी सिग्नल्स बंद हो जाते हैं लेकिन मोटर फंक्शन स्टिल रिटेन रहता है और पेन मैनेजमेंट हो जाती है। ये क्लिनिकल रेलेवेंस थी। तो सबसे पहले आपका जो प्लेक्सिस है वो है सर्विकल प्लेक्सिस। कहाँ से स्टार्ट होता है? C1 से लेकर C4 तक इसके रूट्स हैं। वेंट्रल रैमाई से बनेगा प्लेक्सिस लूप इसका बनेगा सर्विकल प्लेक्सिस, ठीक है। C1 C2 C3 एंड C4। इसमें ब्रांचेस क्या क्या हैं? सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं जो सेंसरी होंगी, जिसमें लेसर ऑक्सीपिटल है, ग्रेटर ऑरिकुलर है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल है और सुप्राक्लेविकुलर है। ये आप इनके नाम से भी देख सकते हैं कि इन नेम के बेसिस पे भी आपका अंदाज़ा होता है कि इनका डर्माटोम क्या है, ठीक है। फिर ग्रेटर इसके बाद जो ब्रांचेस हैं डीप जो हैं वो आपकी बनती हैं, इट्स नॉट फ्रॉम दीज टू, इससे नहीं है, ये बेसिकली यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, इन रूट्स में से आ रहे हैं। तो आपकी सबसे पहले बनती है एनस एंसा सर्विकलस जो इंफ्राहाइड पे जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है इंफ्राहाइड मसल जो है उसकी तरफ जाती है। फिर जो मेजर है आपकी डीप फ्रीनिक नर्व है, यू नो कि ये कहाँ जाती है? C3 C4 और C5 इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका सर्विकल प्लेक्सिस है। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा? कॉन्ट्रालेटरल साइड पे नेक को एक्सटेंड करना होगा। व्हाट इज़ कॉन्ट्रालेटरल साइड? जिस साइड पे आप प्लेक्सिस देखना चाह रहे हो उसके ऑपोजिट साइड पे पेशेंट का नेक मूव करेगा और आपने एक्सटेंडेड रखना है, ठीक है। आपको मसल्स की इनाटमी पता होनी चाहिए कि कौन सी मसल्स कहाँ पे मौजूद है और आपका प्लेक्सस किस रीजन पे। एक तो ये कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप ज़रा देखें, अगर नेक एक्सटेंड हो जाए तो बिल्कुल चिन के लेवल पे पोस्टीरियरली, चिन के लेवल पे पोस्टीरियरली आपको C1 मिलेगा। क्या मिलेगा? C1, ठीक है। फिर उससे नीचे आते जाएं, आपको जो जेनियो हाइड मसल है उसके लेवल पे क्या मिल जाता है आपको? उस चिन के लेवल से थोड़ा सा अबव जो मैंडिबुलर एंगल है C1, चिन के लेवल पे C2, और जो जेनियो हाइड बोन है वहाँ पे आपका सी मसल है वहाँ पे आपको C3 मिल जाएगा। थायरोहाइड मसल्स के लेवल पे आपको क्या मिल रहा है? ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर आपको C4 मिल रहा है और C4 से फिर नीचे आपको C6 मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़रा देखें, इनकी दो किस्म की ब्रांचेस जा रही हैं, एक डीप जा रही हैं और एक सुपरफिशियल जा रही हैं। तो जो सुपरफिशियल हैं वो आपकी बेसिकली C1 C2 C3 और C4 से आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले है लेसर ऑक्सीपिटल। लेसर ऑक्सीपिटल ज़रा देखें यहाँ पे कंबाइन हो रही है, कौन कौन सी नर्व्स इसके साथ कंबाइन हो रही हैं। मैं ज़रा लेज़र पॉइंट करता हूँ, यहाँ पे देखें, ये आपका कौन सा रूट है? दिस वन इज गोइंग अप इनटू द लेसर ऑक्सीपिटल, लेकिन इसके रूट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं?
C1 से और C2 से आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हाइपोग्लॉसल है, हाइपोग्लॉसल नर्व भी यहीं पे, लेकिन वो थोड़ी सी डीप है। हाइपोग्लॉसल फिर आपका जो है क्रेनियल नर्व से आता है, एक्सेसरी नर्व्स भी आपकी क्रेनियल से आ रही। तो लेसर ऑक्सीपिटल जो है वो सर्विकल प्लेक्सस का हिस्सा है और सुपीरियर सुपरफिशियल ब्रांचेज हैं। ट्रांसवर्स सर्विकल नर्व जो है ये सर्विकल रीजन में सर्कुलेट करती है, ठीक है। इस वजह से इसको ट्रांसवर्स कहते हैं, मतलब राउंड टर्न करती है। तो ये आपकी देखें ज़रा कहाँ से निकल रही है, दिस इज़ यूर C2 और C1 से आके ये दोनों कंबाइन हो रही है इस जगह पे और ब्रांच ऑफ कर रही है, ठीक है। फिर C3 आपका बनता है, दिस इज़ यूर C3 लेवल, ठीक हो गया। अब इनके लिए जो है नेक्स्ट जो आपकी फ्रीनिक नर्व है, आपको पता है कि फ्रीनिक नर्व जो मेजर फ्रीनिक नर्व है वो कहाँ जा रही है, फ्रीनिक नर्व, दिस इज़ योर फ्रीनिक नर्व विच इज़ डीप, है तो वेंट्रल रेमाई से ही लेकिन डीप है। अब ये देखें कहाँ से जा रहा है, इस जगह पे आपका सी फ्रीनिक नर्व, दिस इज़ योर फ्रीनिक नर्व, दिस वन गोइंग डाउनवर्ड, ये वाली मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें, दिस इज़ फ्रीनिक नर्व गोइंग डाउन टू द डायफ्राम। आ कहाँ से रही है आपके पास, इस जगह पे आपको जो रूट मिलेगा ये C3 का रूट है, ठीक है। ये वाला जो रूट है ये C4 का रूट है, फिर दिस वन रूट इज C5, ये जाके यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, C4 का इस जगह पे कंबाइन हो रहा है और C3 का तो वो डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है। तो ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं, आपका फ्रीनिक नर्व बना रहे हैं, ठीक हो गया। ट्रांसवर्स सर्वाइकल को ज़रा देखें, इसकी ट्रेजेक्ट्री को देखें, ये आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल है, सही है ना। यहाँ पे इनकी जो आपको मिल रही है एंसा सर्विकैलस, ये देखें ज़रा, अभी बनाते हैं। एंसा सर्विकैलस आपका ये बन रहा है, दिस वन, ये जो शेप है वापस रिटर्न करता है, इसको हम एंसा सर्विकैलस कहते हैं, सही है ना, ये वाली जगह, दिस इज कॉल्ड एंसा सर्विकैलस। अब एंसा सर्विकैलस आपको कौन कौन सी नर्व देता है, वो आपको जो नर्व दे रहा है ये कौन सी मसल्स हैं, दिस वन, इस मसल्स को दे रहा है, ओमोहाइड मसल है। दूसरी आपकी कौन सी मसल्स हैं, स्टर्नोहॉइड मसल्स, ठीक है, और स्टर्नोथायराइड मसल, ये स्टर्नोथायराइड है और ये स्टर्नोहायड मसल है। इन दोनों को सप्लाई आपकी कहाँ से जा रही है, एंसा सर्विकैलस। और एंसा सर्विकैलस के बारे में हमने डिस्कस किया कि एंसा सर्विकैलस कहाँ से आती है, आपकी C1 से C2 से। लेट्स सी हाउ दिस कम्स फ्रॉम C1 C2 एंड अदर्स। देखें, ये आपकी सबसे पहले ब्रांच है, दिस रीजन इज C1, ये C1 की रूट्स निकल रही हैं, आगे जाके कॉर्ड्स में डिवाइड हो रहा है ये। इसी तरीके से यहाँ से आपका C2 रीजन है, C2 के साथ मिला के कुछ ब्रांचेस C3 की भी इसके साथ मिल रही हैं, तो C1 C2 C3 वापस रिटर्न करती हैं। ये एंसा सर्विकैलस एट द लेवल कहाँ पे बनता है, लेवल ज़रा देखें, बिल्कुल थायराइड के लेवल पे एंसा सर्विकैलस बनता है। और ये एंसा सर्विकैलस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ सप्लाई दे रहा है, ओमोहाइड मसल्स को, स्टर्नोहाइड मसल्स को, स्टर्नोथायराइड मसल्स को, इन सब को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। फिर इससे एक ब्रांच नीचे भी जा रही है और वो भी अगेन ओमोहाइड मसल्स हैं, लेकिन अगेन क्लेविकल के साथ भी अटैच हो रहा है, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर जो ब्रांचेज हैं उनके साथ इंटरनली अटैच हो रहा है, तो ये उसको भी सप्लाई करता है, क्लियर है बात। अब आ जाएं जनाब हमारे सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स की तरफ। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स जो क्लेविकल के ऊपर से जाती हैं और क्लेविकल के ऊपर ही सप्लाई करती हैं, ये है आपकी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ठीक है, दिस वन। ये जितनी भी हैं ये सारी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व के उसके ट्रंक है, पहले ये ट्रंक है, ट्रंक के बाद उसकी डिवीजन्स हैं, ठीक है ना। ये वाली ये आपकी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है और दिस वन इज़ ऑलरेडी ऑब्वियस है कि ये आपको क्लेविकल की बात बता रहे हैं। अब सुप्रा क्लेविकुलर को ज़रा देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। देखें, ये एक रूट तो ये हो गया C2, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे सर्कुलेट करके अगेन
थोड़ा सा आपका C3 का भी मिल जाता है और कुछ ब्रांचेज आपकी C4 की भी साथ में मिल जाती। क्लियर है? इस तरीके से आपने इसको समझना है कि हाउ द ब्लॉक इज बीइंग अंडरस्टूड आर बीइंग पॉइंटेड आउट। हमारे लिए एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है इसमें सर्विकल प्लेक्सस में, वो ये है कि इस जगह पे हम सुपरफिशियल सर्विकल प्लेक्सस ब्लॉक लगा सकते हैं कैरोटिड आर्टरी एंडार्टेरेक्टोमी प्रोसीजर के लिए, थायराइडेक्टोमी के लिए, क्लेविकल फिक्सेशन के लिए भी हम कर सकते हैं पेन मैनेजमेंट में। सुपरफिशियल क्यूटेनियस ब्रांचेस इमर्ज टुगेदर एट अर्ब्स पॉइंट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर मसल्स, ठीक है ना। एंसर सर्विकैलस जो है वो मोटर सप्लाई दे रहा है इंफ्राहाइड स्ट्रैप मसल्स को। फ्रीनिक नर्व जो है वो C3 C5 इज द प्लेक्सस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जो रूट है, जो मेजर नर्व है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसमें सर्विकल प्लेक्सस में वो फ्रीनिक नर्व है, ठीक है। सो सुपरफिशियल सर्विकल प्लेक्सस ब्लॉक लगाया जा सकता है। डीप सर्विकल प्लेक्सस ब्लॉक है, रिस्क और वर्ट यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, आर्टरी के इंजेक्शन का ख़तरा हो सकता है इस ब्लॉक में, डीप में जो वर्टिब्रल आर्टरी है उसके आसपास लगाया जाता है। एपिड्यूरल स्प्रेड भी हो सकता है। रिकरेंट लेरेंजियल ब्लॉक भी हो सकता है, जिसमें मतलब आपकी जो लेरेंजियल नर्व है वो भी सर्विकल प्लेक्सस से निकलती है। लेरिंग्स को जो सरकमफ्लेक्स या रिकरेंट नर्व है, तो अगर वो डैमेज हो जाती है तो पेशेंट की आवाज़ में हॉर्सनेस आती है। तो इस वजह से हम बाईलेटरल ब्लॉक नहीं लगाते। उसका मसलन नुकसान ये होगा कि अगर बाईलेटरल डीप सर्विकल प्लेक्सस लगा लिया जाए तो ख़दशा ये है कि दोनों साइड से रिकरेंट नर्व की वो बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा जो चीज़ की जा सकती है इन केसेस में वो है, चांसेस हैं फ्रीनिक नर्व पैल्सी। वो कब होता है? जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस में, एंडरस्केलिन ब्लॉक में। क्योंकि फ्रीनिक नर्व आती तो सर्विकल प्लेक्सस से है, लेकिन देर अ ग्रेटर चांस, चूंकि ये पास होती है ब्रेकियल प्लेक्सस के रूट के आसपास हम, और जो हम एंटरस्केलिन ब्लॉक लगाते हैं तो वहाँ पे हम फ्रीनिक नर्व को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास फ्रीनिक नर्व पैल्सी होती है, जिसमें डायफ्रेगमेटिक पैरालिसिस के चांसेस हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ब्रेकियल प्लेक्सस, और उसमें क्या क्या पार्टीशंस हैं, रूट्स हैं, ट्रंक्स हैं, डिवीजन्स हैं, एंड देन कॉर्ड्स हैं, फिर उसके बाद ब्रांचेज हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? C5 से लेकर T1 तक, ठीक है। फर्स्ट है आपके ट्रंक्स। ट्रंक्स बनेंगे आपके सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। सुपीरियर जो ट्रंक है वो C5 C6, मिडल जो है वो C7, इंफीरियर जो है वो C8 और T1 से बनेगा। डिवीजन में आपके पास इसकी मजीद जो डिवीजन्स हैं, सुपीरियर जो है वो दो में डिवाइड होगा, सुपीरियर इंटीरियर पे, सुपीरियर पोस्टीरियर पे। मिडल जो है वो मिडल इंटीरियर पे, मीडियल पोस्टीरियर पे। इसी तरीके से इंफीरियर भी इंटीरियर और पोस्टीरियर पे। मतलब डिवीजन्स इनकी दोनों हर एक की पोस्टीरियर या फिर इंटीरियर होगी, ठीक हो गया। देन यही डिविजन्स जो हैं आगे जाके कॉर्ड्स बनाएंगे। तीन किस्म के कॉर्ड्स बनेंगे, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। कैसे बनेंगे? सुपीरियर एंटीरियर डिवीजन प्लस मिडल एंटीरियर डिवीजन, ये आपका क्या बनाएंगे? लेटरल कॉर्ड बनाएंगे। सुपीरियर पोस्टीरियर, मिडल पोस्टीरियर और इंफीरियर पोस्टीरियर तीनों मिलके आपका पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। जबकि इन्फीरो इंटीरियर जो है वो आगे जाके सीधा एक्सटेंड होता है इनटू मीडियल कॉर्ड। मतलब इन्फीरो इंटीरियर जो है वो स्ट्रेट आगे फॉरवर्ड करती है, मीडियल कॉर्ड बनाती है। अब इन कॉर्ड्स को लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल किस चीज़ के बेस पे कहा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन अराउंड सबक्लेवियन एंड द आर्टरीज एटसेट्रा। सो ब्रांचेस क्या क्या है आप ज़रा देखें। लेटरल की आपको ब्रांचेस मिलेंगी मस्कुलो क्यूटेनियस और मीडियन, लेकिन जो मीडियन नर्व है ये मीडियल से भी आती है। सो मीडियन नर्व के लिए मीडियल कॉर्ड एंड लेटरल कॉर्ड दोनों कंबाइन होंगे, जबकि मस्कुलो क्यूटेनियस अलग से ब्रांच बनेगी, और इससे मीडियन ब्रांच भी आगे जाके कम्युनिकेट करेगी मीडियल कॉर्ड के साथ। एक्सेलरी नर्व जो है वो आती है पोस्टीरियर कॉर्ड से, रेडियल नर्व भी आती है आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड से, जबकि अल्नर नर्व जो है वो आती है आपकी
मीडियल कॉर्ड से, ठीक है। सो कैसे है आपके पास। अब इसको ज़रा देखना है कि इसकी बेसिक पोजीशनिंग कैसे है। मोस्ट ऑफ द नर्व्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, सॉरी, मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिक लोकेशंस जो हैं वो हमने देखनी है। तो आपने जो है स्केलिन मसल्स को देखना है। स्केलिन के एक स्केलिनस इंटीरियर है, एक स्केलिनस मीडियस है और एक स्केलिनस पोस्टीरियस है। तो जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस रूट्स के बाद जैसी ही इसकी क्या स्टार्ट होती हैं, ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है, देखें दिस वन। इससे आपको क्या मिल नज़र आ रहा है, नीचे सबक्लेवियन आर्टरी। मैंने आपको पहले कहा कि एनाटॉमिक रिलेशन में सबक्लेवियन आर्टरी के साथ फिर सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके एक्सेलरी आर्टरी में बदल जाती है। हम उसको एक्सेलरी आर्टरी कहते हैं एट द रीजन ऑफ एक्सेला, ठीक है। सो सो आपने देखना है ये ग्रीन कलर में आपको जो है मीडियस स्केलेनस है और ये वाली इंटीरियर पे आपको इंटीरियर स्केलेनस मिल रही। इन दोनों के बिल्कुल दरमियान पे आपको क्या मिलेगा, ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसका रूट्स जो है वो स्टार्ट होने लग जाएंगे। रूट्स फिर आके जाके हमने डिस्कस किया कि किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, फर्स्ट ट्रंक्स में। तो आपको यहाँ पे जाके ये जो है ये ट्रंक्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। दीज आर द ट्रंक्स, ये आपके रूट्स हैं फिर ट्रंक्स हैं। तो जो इस जगह पे हम ब्लॉक लगाते हैं उसको बोला जाता है इंटरस्केलिन ब्लॉक। अगेन कॉन्ट्रालेटरल पे एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, फ्रीनिक नर्व के डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस हैं। फिर चूंकि यहाँ पे आपको अगर देखें ये जो नर्व्स हैं चूंकि सबक्लेवियन आर्टरी के थोड़ा सा इंटीरियर पे होंगी, ये तमाम ब्रांचेस जो हैं क्लेविकल के बिल्कुल पोस्टीरियर ली जाएंगी, इंटीरियर टू द सबक्लेवियन, लेकिन क्लेविकल के पोस्टीरियर होंगी ये नर्व्स, ठीक है। फिर होगा क्या कि इस जगह पे क्लेविकल से एबव अगर लगाया जाए, यहाँ पे अगर हम लगाएं इंटरस्केलिन हो जाता है, क्लेविकल से एबव तो सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकुलर से नीचे तो सब क्लेविकुलर, और अगर एक्सेलरी रीजन पे एक्सेलरी आर्टरी की निस्बत से बात करें वहाँ पे ब्लॉक लगाएं तो एक्सेलरी नर्व ब्लॉक उसको कहा जाता है या एक्सेलरी ब्लॉक कहा जाता है। तो ये तीनों जो मैंने नाम लिए, इंटरस्केलिन, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर या एक्सेलरी नर्व ब्लॉक, ये चारों जो हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सस के मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं डिफरेंट रीजन्स एंड डर्माटोम्स को ब्लॉक करने के लिए। मतलब इंटरस्केलिन में हमें अलग से फीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे हम रूट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, इस जगह पे हम ट्रंक्स को ब्लॉक करते हैं, यहाँ पे हम फिर डिवीजन्स को ब्लॉक करते हैं, फिर आगे जाके एक्सिला में ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है। रीजनल ब्लॉकेड में क्या ये एक आपके लिए नेमोनिक है या कह लें रियल टेक्सॉन ड्रिंक्स कोल्ड बियर। यानी ब्रेकियल प्लेक्सस में पहले रूट्स होंगे, फिर ट्रंक्स होंगे, फिर डिवीजन होंगी, फिर कॉर्ड्स होंगे, फिर ब्रांचेज होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से इंटरस्केलिन ब्लॉक जो है उसमें रूट्स हैं और ट्रंक्स हैं, दोनों हैं। शोल्डर सर्जरी के लिए है 100% एप्सिलेटरल फ्रीनिक ब्लॉक अल्नर स्पेयरिंग, ठीक है। एप्सिलेटरल मतलब एक ही साइड पे फ्रीनिक नर्व ब्लॉक आप लगा सकते हो इस जगह पे नियर 100%, ठीक है। तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप नर्व डैमेज भी कर सकते हो। और अल्नर नर्व इसमें स्पेयर होती है। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए कि कौन से ब्लॉक में अल्नर नर्व स्पेयर होती है तो वो है एंटरस्केलिन, यानी इसमें अल्नर नर्व को कुछ नहीं होता, उसके सिग्नल चल रहे होते हैं। फिर सुप्राक्लेविकुलर है, इंफ्राक्लेविकुलर है और एक्सेलरी है। सुप्राक्लेविकुलर में ट्रंक्स एंड डिवीजन्स आ जाती हैं, इंफ्रा में कॉर्ड्स आ जाते हैं और एक्सेलरी में टर्मिनल आ जाती हैं, ठीक है। सेम प्लेक्सिस है, एक ही प्लेक्सिस है, 4 रीजन में हम ब्लॉक्स लगा रहे हैं। बस आपने चूज़ करना है कि आपकी नीड क्या है और आपने किस रीजन को जो है ब्लॉक रखना है सिर्फ, ठीक है, ताकि हम मोस्ट ऑफ द बॉडी को स्पेयर रख सकें, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहे कि कॉर्ड और आर्टरी का रिलेशनशिप है। यानी कॉर्ड किस चीज़ का होगा, आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस का कॉर्ड होगा, सो कॉर्ड जो है और आर्टरी उनका रिलेशन है लेटरल पोस्टीरियर मीडियल, उस हिसाब से, ठीक है। आर्टरी के लेटरल पे है तो लेटरल कॉर्ड होगा, आर्टरी से पोस्टीरियर पे है तो पोस्टीरियर कॉर्ड होगा, आर्टरी से
आर्टरी के निस्बतन मीडियल एस्पेक्ट्स पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मीडियल कहेंगे। लेकिन ये कौन सी आर्टरी की बात होगी, एक्सेलरी आर्टरी की, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेड ब्लॉक्स में ट्रेस करते हैं। सही है। नेक्स्ट प्लेक्सिस है आपका लुम्बर प्लेक्सिस। सो लुम्बर प्लेक्सिस अगेन वही बात है कि सारे वेंट्रल रेमाई से निकलेंगे, L1 L2 L3 एंड L4। इसकी जो हैं आपके पास फिर ब्रांचेज हैं डायरेक्टली। L1 से आपको क्या मिलेंगी, एलियो हाइपोगेस्ट्रिक मिलेगा, एलियो इंग्विनल में, ये एक किस्म से यहाँ पे तो अब सिंपल ब्रांचेज हैं, इस जगह पे आपका ज़्यादातर प्लेक्सिस बन रहा है, ठीक है। L1 से और L2 से कंबाइन होके जेनेटोफीमोरल जो जेनेटल रीजन और फीमोरल रीजन में जा रही है। L3 से अब ज़रा देखें आगे मज़ीद, L2 प्लस L3 प्लस L4, इससे फीमोरल आर्टरी सॉरी नर्व बन रही है। ये वाली देखें लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस जो है ये L2 से और L3 से बन रही है। ऑब्ट्यूरेटर जो है वो किससे बनती है, ऑब्ट्यूरेटर आपकी L2 से, L3 से और L4 से। इसी तरीके से फीमोरल भी L2 L3 एंड L4 से बनती है। सो हमारे पास लुम्बर प्लेक्सिस में रूट्स हैं वेंट्रल रेमाई की और डायरेक्ट उसकी क्या हैं, ब्रांचेज हैं। इसमें हमारे लिए फर्दर जो इम्पोर्टेंट की बात है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंग्विनल रीजन पे, सॉरी इंग्विनल से नीचे हम जाएं, प्यूबिक सिम्फिसिस रीजन के आसपास जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है। प्यूबिक सिम्फिसिस आपको पता होगा कि हिप जॉइंट में जो है इस तरह के गोल ओपनिंग्स हैं इस तरह से, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, इसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बोलते हैं। इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के थ्रू ऑब्ट्यूरेटर नर्व गुजरती है, उससे नीचे जो है आपके आसपास फीमोरल नर्व गुजरती है। तो इस एग्जैक्ट रीजन पे और साथ में आपको फीमोरल आर्टरी भी मिलेगी। इस एग्जैक्ट रीजन पे हम एक ब्लॉक लगाते हैं जिसे कहा जाता है 3 in 1 फीमोरल नर्व ब्लॉक, ठीक है। तो लूमर प्लेक्सिस क्लिनिकल पिक्चर पे अगर आप देखें अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ब्रांचेस इसकी जो हैं इंटीरियर पे भी ट्रेवर्स करती हैं। ये तो चलो आपको जो इमेज मिल रही है ये इंटीरियर ही मिल रही है। देखें हमने इंटीरियर जो है सारी जो मसल्स हैं रेक्टस एब्डोमिनस और एब्डोमिनल जो टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स हैं उनको रिमूव किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, L1 L2 L3 और L4, ठीक है ना। ये तमाम आपकी लुम्बर प्लेक्सिस की जो हैं ब्रांचेस हैं, L1 L2 L3 एंड L4। अब हमने ऑलरेडी बात की है कि ये जो आपकी नर्व्स जा रही हैं, देखें दिस रीजन इज़ बेसिकली इंग्विनल रीजन, ये आपका प्यूबिक रीजन है, ठीक है, जहाँ पे आपकी जेनेटोफीमोरल और फीमोरल, इस जगह पे आपकी फीमोरल जाएगी और यहीं पे आपका प्यूबिक सिम्फिसिस है, उस जगह पे आपकी ऑब्ट्यूरेटर जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के थ्रू है ऑब्ट्यूरेटर नर्व जाएगी, ठीक है। फीमोरल नर्व ब्लॉक के लिए क्या है, लैंडमार्क आपका नेवल है, नर्व और फिर उसके बाद आर्टरी वीन एंड एम्प्टी स्पेस है और फिर लिम्फेटिक्स है, ठीक है। नर्व जो है वो हमेशा फीमोरल नर्व जो है वो फीमोरल आर्टरी के लेटरल एस्पेक्ट्स पे आपको मिलेगी। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो इसके लिए है हमारा, ये हमने चूँकि रूट्स की बात की है ज़्यादातर फीमोरल हम इंग्विनल रीजन के आसपास ही लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फेशिया एलिये का कंपार्टमेंट ब्लॉक है जो फीमोरल को भी कवर करता है, फीमोरल क्यूटेनियस को भी कवर करता है और हिप फ्रैक्चर एनाल्जेसिया के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, फीमोरल और लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस ये दोनों। सो यहाँ पे फीमोरल नर्व ब्लॉक, फीमोरल 3 in 1 नर्व ब्लॉक जिसमें ऑब्ट्यूरेटर नर्व के साथ फीमोरल नर्व और फीमोरल नर्व के साथ लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस, ये तीनों नर्व ब्लॉक की जा सकती हैं, ठीक है। अब इसके लिए रीजन्स जो हैं वो कौन से, इंग्विनल रीजन बनता है, इंग्विनल से थोड़ा सा नीचे जाएंगे मीडियल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे इंटरनल ऑफ द थाई, तो वो रीजन बनता है, ठीक है। ये बेसिकली लैंडमार्क्स हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने लैंडमार्क लिखा हुआ है नेवल, ये बेसिकली रूट के लिए लिखा हुआ है पर इट्स नॉट एक्चुअली द लैंडमार्क फॉर फीमोरल नर्व ब्लॉक। फीमोरल नर्व ब्लॉक के लिए हम नीचे जाते हैं,
या इंग्विनल पे, इंग्विनल से नीचे जाके इंटरनल ऑफ द थाई, सही है। इस जगह पे लगाया जाता है, प्यूबिक सिम्फिसिस से लेटरल साइड पे जाएंगे, सही। और फिर 3 in 1 जो लगाया जाता है तो वो ऑब्ट्यूरेटर नर्व के आसपास लगाया जाता है। आपके लिए जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो आपकी फीमोरल आर्टरी, जिसके लेटरल पे ये नर्व एग्जिस्ट करती है, फीमोरल नर्व, ठीक है। लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट जो है सैक्रल प्लेक्सस ब्लॉक है, जिसमें, जिसे अदरवाइज में लुम्बो सैक्रल ट्रंक भी कहते हैं, जिसमें L4 L5 S1 से लेकर S4 तक ये सारी शामिल है। L4 और L5 फिर S1 से लेकर S4 तक ये तमाम इसके रूट्स हैं, सैक्रल प्लेक्सस ब्लॉक, और अदरवाइज लुम्बो सैक्रल प्लेक्सस, लुम्बो सैक्रल ट्रंक। सो जो फर्स्ट ब्रांच है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की, जो ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस की तरफ जाती है, ग्लूटियस मसल्स की तरफ जाती है बेसिकली, तो इसमें L5 से और L4 से ब्रांचेज आती हैं, कंबाइन होके सुपीरियर ग्लूटियल नर्व बनाती हैं। फिर इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो 3 से बनती है, L5 से, S1 से और S2 से। फिर पोस्टीरियर फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है, वो S1 से, S2 से और S3 से बनती है, सही है। फिर हमारे पास है शियाटिक नर्व, जिसमें टीबियल और पेरोनियल दोनों ब्रांचेज आती हैं। शियाटिक नर्व के बाद टीबियल भी है और प्लस पेरोनियल ब्रांचेज भी हैं, सही है। तो वो आपको मिलेंगी S3 से, सही है, S1 से और L4 से, ठीक है, ये कंबाइन करके। और कुछ ब्रांचेस बीच बीच में से L5 से भी आ रही हैं, इसी तरीके से S2 से भी आ रही हैं। तो द मेजर नर्व जो है इन द बॉडी, शियाटिक नर्व, वो बेसिकली इन चारों से, पांचों से बनी हुई है, L4 L5 S1 S2 एंड S3। फिर प्यूडेंडल नर्व है, इसको प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक में भी लाया जा सकता है, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक लगाया जाता है। तो ये S2 से है, S3 से है और S4 से इसकी ब्रांचेज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रा दोबारा देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। आप चेक कर लें S1 के जो आपका वो है सैक्रल सैक्रम है, और यहाँ पे आपकी टेल बोन है इस जगह पे, इस तरह से मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी सैक्रल हाइटस हैं, इनके थ्रू जो है आपकी सैक्रम की जो है वो ब्रांचेज निकलती हैं। ऊपर जो है आपका L5 है, इससे ऊपर आपका L4 है। सो L4 L5 S1 S2 S3 एंड इवन S4, ये सारी मिला के, सॉरी S4 नहीं, इसमें S3 तक, ये आपकी क्या बना रही हैं बेसिकली, ये देखें, ये मेजर जो नर्व जा रही है, शियाटिक नर्व जा रही है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व, आपको पता था कि ऑब्ट्यूरेटर नर्व कहाँ से जाएगी, कहाँ से आ रही थी, ऊपर लुम्बर प्लेक्सस ब्लॉक से और लुम्बर प्लेक्सस से, और ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के थ्रू गुजरेगी इनटू द इंटरनल ऑफ द थाई, सही है। फीमोरल नर्व भी इसके पास से गुजरेगी, लेकिन लेटरल टू द फीमोरल आर्टरी, और ये भी इंटरनल ऑफ द थाई पे गुजरेगी। जो हम 3 in 1 फीमोरल नर्व ब्लॉक लगाते हैं वो इस जगह पे लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ फीमोरल नर्व ब्लॉक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इनटू द इंग्विनल रीजन, ठीक है। यहाँ पे फीमोरल आर्ट नर्व के साथ जेनेटोफीमोरल नर्व है, जो फीमोरल नर्व से ऊपर वाली रूट से आती है, और ये फीमोरल रीजन को और साथ में आपके जो जेनेटिलियाज हैं उनको सप्लाई करती हैं, सही है। फिर सुपीरियर ग्लूटियल है और इन्फीरियर ग्लूटियल है, ये आपकी L4 L5 और इनसे मिलके जाती है सुपीरियरली इनटू द ग्लूटियस मसल, और दूसरी फिर इन्फीरियर ग्लूटियस मसल्स की तरफ जाती है, जो S1 L3 और इनसे L4 L5 से बनती हैं, ठीक है। सो ये आपकी इनकी मेजर जो हैं वो ब्रांचेस हैं, और कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस भी बीच में से निकल रही हैं, ठीक है। अब आपकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये कहाँ से आ रही है ज़रा देखें, ये आपकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये S3 से निकलती है, और आपके पास कुछ ब्रांचेज इसकी S2 से आ रही हैं, कुछ S1 से आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्यूडेंडल नर्व है, प्यूडेंडल नर्व जो इस रीजन को सप्लाई करती है, और वहाँ पे आपकी बनती है S4 S3 एंड
S2 की ब्रांचेस। सही है। और इसमें क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? सुपीरियर ल्यूटेल L4 से S1 तक एबडक्टर्स मसल्स हैं, उनको सप्लाई कर रही होती हैं। इंफीरियर ल्यूटेल में L5 से S2 तक, जो ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करता है। ठीक है। पोस्टीरियर फीमुलर क्यूटेनस जो है S1 से S3 तक बटक और पोस्टीरियर थाई स्किन तक सप्लाई कर रही है। सैक्रल रूट्स जो हैं लार्जेस्ट हैं एंड स्लोवेस्ट टू ब्लॉक है, सबसे स्लोअर इनका ब्लॉक लगता है, और लुम्बर एपिड्यूरल वगैरह में, तो इसको कहते हैं सैक्रल स्पेयरिंग। यानी नॉर्मली जब हम ब्लॉक लगाते हैं लुम्बर एपिड्यूरल रीजन पे, लुम्बर L3 L4 या L4 L5 में अगर कोई ब्लॉक लगा रहे हैं स्पाइनल का या एपिड्यूरल का, तो अक्सर सैक्रल जो रूट्स हैं वो सेफ रहती हैं। वो क्यों रहती हैं? क्योंकि सैक्रल जो हैं वो थिकर हैं, लार्जेस्ट हैं, तो स्लो जो हैं वो ब्लॉक होती हैं। सही है। एनेस्थेटिक रेलेवेंस है शियाटिक नर्व ब्लॉक, पॉप्लिटियल अप्रोच कॉमन है सबके लिए, फुट और एंकल सर्जरी में इस्तेमाल होता है, पेयर विद फीमरल या स्फेनस फॉर फुल लोअर लिम्ब। यानी अगर हम शियाटिक नर्व ब्लॉक लगा लें, साथ में फीमरल भी लगा लें और स्फेनस नर्व को भी ब्लॉक कर लें, तो आपकी फुल लिम्ब जो है वो ब्लॉक हो जाती है और उसको एनाल्जेसिया मिल जाता है। इसी तरीके से प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक है, ये ऐसी नर्व है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो डिलीवरी करना चाहता है पर विजाइनल, लेकिन करना चाहती है पर विजाइनल पर मसला ये है कि शी कांट बियर द पेन, तो उसके लिए फिर हम प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेज लेबर में एनाल्जेसिया और पेरिनियल प्रोसीजर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पेरिनियल प्रोसीजर्स जो हैं वो बिल्कुल जो आपकी प्यूबिक और जेनेटेलिया या उसके जो प्रोसीजर्स हैं उस रीजन्स के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें आते हैं। ठीक है। सैक्रल स्पेयरिंग एक्सप्लेन्स रिटेन्ड पेरिनियल सेंसेशन डिस्पाइट अ वर्किंग लुम्बर एपिड्यूरल। अक्सर होता है कि उनको पेरिनियल रीजन में सेंसेशन हो रही होती है इवन दो कि एपिड्यूरल लुम्बर ब्लॉक लगा होता है। वो वजह यह है कि आपका सैक्रल प्लेक्सस अभी भी सेफ है, ये वाला प्लेक्सस सेफ है, लुम्बर प्लेक्सस में ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है। लास्ट वन है आपका, दैट इज कॉक्सीजल प्लेक्सस। ठीक है। नॉट मोस्ट ऑफ द कॉक्सिक इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चूंकि कॉक्सिक बोन के साथ रिलेट करता है तो इस वजह से इसको कॉक्सीजल बोलते हैं, जिसमें S4 S5 यानी वही सैक्रल प्लेक्सस के जो हैं नर्व शामिल हैं, और कुछ कॉक्सीजल नर्व जो हैं वो एक शामिल है। स्मॉल नेटवर्क ऑन coccygeal muscles हैं formed by S4 S5 and coccygeal nerve gives the anococcygeal nerve sensation over a small patch of skin at the coccyx, that's it। ठीक है। रेलेवेंस क्या है? गैंग्लियन इम्पेयर ब्लॉक है anterior to the sacrococcygeal joint, go to for coccydynia and sympathetically mediated pelvic or perineal pain। मतलब सिंपल छोटा सा है, इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट माइनर प्रोसीजर्स में आ जाता है। ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी लोकेशन के लिए। एक बोर्ड थी, हमने उसमें 5 प्लेक्सेस पढ़ लिए हैं। क्या क्या है हमारे पास? सर्विकल, ब्रेकियल, लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सीजियल। रूट्स इसमें क्या थे? C1 C4। सैक्रल सर्विकल में, जिसमें मेजर की ब्रांचेस फ्रीनिक था, एंसा सर्विकैलस था, एल्प्स पॉइंट क्यूटेनियस नर्व थी। ठीक है। फिर उसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक हमारे पास कौन कौन से हैं? सुपरफिशियल एंड डीप सर्विकल प्लेक्सेस ब्लॉक। अलबत्ता डीप सर्विकल प्लेक्सेस थोड़ा रिस्की है कैरोटिड आर्टरी की वजह से। ब्रेकियल प्लेक्सस में C5 से स्टार्ट होता है, T1 पे ख़त्म होता है। मेजर ब्रांचेस मीडियन, अल्नर, रेडियल, एक्सेलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस, ये इसकी मेजर ब्रांचेस हैं, की ब्रांचेस जिन्हें आप कह लें, मेजर नहीं। सिग्नेचर ब्लॉक इसमें कौन से हैं? सबसे पहले इंटरस्केलिन, फिर सुप्राक्लेविकुलर, फिर इंफ्राक्लेविकुलर, फिर एक्सेलरी, ये अप्रोचेस हैं। लुम्बर में L1 L4, फीमरल, ऑब्ट्यूरेटर, लेटरल फीमरस क्यूटेनियस, मेजर ब्रांचेस या की ब्रांचेस। सिग्नेचर ब्लॉक फीमरल है, फेशिया एलिया का ब्लॉक है, साउथ कंपार्टमेंट ब्लॉक है, शियाटिक ब्लॉक, सॉरी साउथ कंपार्टमेंट ब्लॉक के अलावा हम इसमें ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस प्लेन ब्लॉक की तरफ भी जा सकते हैं, वो अलग से है। फिर नीचे आ जाएं और इसी के साथ लुम्बर और सैक्रल को कंबाइन करें, लुम्बो सैक्रल ट्रंक जो है, तो यहाँ पे शियाटिक ब्लॉक भी है, प्यूडेंडल ब्लॉक भी है, 3 in 1 फीमोरल नर्व ब्लॉक भी है। 3 in 1 फीमोरल नर्व ब्लॉक में क्या होता है? फीमोरल भी ब्लॉक होती है, ऑब्ट्यूरेटर भी ब्लॉक होती है, और लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस जो है वो भी ब्लॉक होती है। ठीक है। सैक्रल में
L4 तक है, L4 से लेकर S4 तक। शियाटिक, प्यूडेंटल और ग्लूटियल नर्व्स इसमें हैं। कॉक्सीजल में फिर सैक्रम 4 और कॉक्सिक 1 और एनोकॉक्सीजल नर्व और गेंगलियन एम्पेयर ब्लॉक। ठीक है, ये आपको पता हो कि एवरी जो प्लेक्सस है वो वेंट्रल रेमाई से रीशफल होता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस मिक्सअप होके बनाती हैं। और जो शफलिंग जहाँ पे होती है यही वो पॉइंट है जिस जगह पे हम ब्लॉक लगाते हैं। मतलब दो ब्रांचेस मिल के एक सॉरी दो कॉर्ड्स मिल के एक ब्रांच बनाती हैं इस तरीके से, या एक कॉर्ड से एक ब्रांच निकलती है, या आसपास कोई आर्टरी है, या रूट्स जो हैं वो ट्रंक्स डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आपको जहाँ पे इनकी डिवीजन या शफलिंग हो रही है, रूट से ट्रंक, ट्रंक से कॉर्ड, कॉर्ड से डिवीजन, डिवीजन से ब्रांचेस, इस तरीके से जैसा भी है, तो ये आपके पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप एक्चुअली ब्लॉक लगाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इनमें अगर कोई चीज़ मिस हो, इन केस आई हैव made a mistakes, you can highlight in comments as well. We will discuss in the comment section. uh, and also please refer to your reference books so you may cover it exactly how these are. ठीक है, thank you.